Good morning, friends. Welcome to my channel, Mystery of Success. Today, I am going to tell you about public place speaking. How can you speak in a public place with fearlessness? Let's go. Narendra Modi, Jawaharlal Nehru, Atal Bihari Vajpayee, and many others are great example of good public speakers. They had the unique quality of fantastic communication, being clear and convincing in their speeches. You might also have someone very good speaker in your class, school, family, and any stage of a function. दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं पहले कि नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी इत्यादि और भी बहुत सारे हैं। तो इन लोगों ने अपना जो स्पीच दिया स्टेज पर, वो बहुत ही आदर्श स्पीच हुआ, प्रशंसनीय स्पीच हुआ। तो दोस्तों, हम लोग भी कैसे कर सकते हैं इस तरह से? आखिर इस स्पीच देते वक्त हम लोगों को नर्वसनेस क्यों फील होता है, क्यों हम लोगों को डर महसूस होता है, इस चीज़ के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। कि कोई भी, यह तो नेचुरल है कि कोई भी आदमी अगर जाता है 10-20 आदमियों के बीच में स्टेज में बोलने के लिए, तो उसे नर्वसनेस फील होता है। लेकिन ज़्यादा नर्वसनेस फील होना यह भी ठीक नहीं है। आप इस चीज़ को अपने आप में सुधार सकते हैं घर में मेहनत करके, और कुछ कंटेंट का अच्छी जानकारी रख करके आप उसे स्पीच दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह जो टिप्स है यह बाइलिंगुअल है, यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। डू यू वॉन्ट टू बी वन ऑफ देम? क्या आप उस तरह का होना चाहते हैं? तो चलिए जानते हैं। यस यू कैन, यू जस्ट नीड टू बिल्ड अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लूज योर फियर। दिस कम्स ओनली विथ प्रैक्टिस। सम हेल्पफुल टिप्स व्हेन यू स्पीक इन पब्लिक। कुछ आवश्यक टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं पब्लिक प्लेस में बोलने के लिए। Know your content topic. This is the most important aspect. If you are not versed or familiar with the topic content, then you will be nervous on stage. So do your homework well and come prepared on stage. Your confidence will grow and will be relaxed on stage. दोस्तों, अगर आप तो किसी टॉपिक पर भाषण देने जा रहे हैं, तो उस टॉपिक को अच्छी तरह से आप स्टडी कर लें अपना घर में, और उससे तैयारी के साथ जाएं वहाँ, जिससे कि आपको वहाँ किसी भी तरह से डर महसूस ना हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नो द स्पेस, गेट योर सेल्फ familiar with the place in which you will speak. Arrive a little early, walk around the stage and practice using the available mic or microphone. This shall help you knowing beforehand how large your audience could be. दोस्तों, अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो उस जगह को पहले कुछ समय पहले ही आप वहाँ पहुँच जाएं, और वहाँ जा कर के आप देखें क्या है नहीं है, किस तरह से आपको मतलब कि ऐसा लगे कि आप पहले से ही इस जगह को जान रहे हैं। Know the audience. If you are about to speak to your friends or schoolmates, then you already have that comfort level, so you can be relaxed and ease yourself up by mingling with the audience. If it is a audience of strangers, then you can choose out a few and talk with them beforehand. You shall see yourself into the comfort zone. दोस्तों, आप उस जगह को जाने और अपने ऑडियंस को जाने, वहाँ जा कर के पहले से ही बातचीत करें एक दूसरे से, जिससे कि आपको लगे कि फ्रेंकली टाइप का, कि पहले से आप उस आदमी को जान रहे हैं, और स्टेज पर जाने के बाद आपको वहाँ भय महसूस ना हो, आप वहाँ नर्वसनेस फील नहीं करेंगे। और कुछ दोस्तों आगे मैं बताने जा रहा हूँ कुछ आवश्यक पॉइंट, जिसे कि आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, पॉइंट्स टू कीप इन माइंड।
There is no definite method to follow. You shall be comfortable first in the way you choose to address the audience. You can speak from memory or reading it out. आप इसे याद करके भी जा सकते हैं और बोल सकते हैं। तो और भी कुछ आगे दिया हुआ है, ट्रस्ट योर ऑडियंस। You should feel supported from the audience. They only want you to be informative, interesting and entertaining at times. आपको विश्वास रखना होगा अपने आप में सबसे ज़्यादा, तभी जा करके आप वहाँ बोल पाएंगे श्रोता के सामने। Loosen up. You can use humor at appropriate situations and times. Audience will warm up to you and feel good about it. Though you should remember not to hurt anyone sentiments और go overboard. आपको श्रोताओं का भी ख्याल रखना है, कहीं आप कुछ ऐसा शब्द ना बोल दें जिससे कि श्रोताओं का मन में तकलीफ हो। इस चीज को भी आप ध्यान में रख करके जाए वहां। अगला पॉइंट है दोस्तों, रिलैक्स, इट्स नॉट अ वार, कि यह कोई युद्ध नहीं है जिसमें कि आपको नुकसान होगा। आप एक देश का नागरिक होने के नाते आप वहाँ पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं, कुछ स्पीच दे करके अपने आप को अपना पहचान बना सकते हैं, वहाँ आदमी आपको जानेगा। यू माइट फील सम नर्वसनेस व्हाइल गोइंग ऑन स्टेज, आप स्टेज पर जाने से पहले कुछ नर्वसनेस फील कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों घबराना नहीं है। नर्वसनेस फील करना यह नेचुरली होता है, हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है और भी किसी के साथ होता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि ज़्यादा नर्वसनेस आने नहीं देते हैं, तुरंत ही वहाँ जा कर के अपने आप को संभाल लेते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों कि और क्या करना चाहिए। द यू शुड रिमेंबर नॉट टू हर्ट एनीवन, रिलैक्स, इट्स नॉट अ वार, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बी पॉजिटिव, कि आप सकारात्मक बने रहें। वहाँ जाकर के अगर नकारात्मक फीलिंग आपके अंदर आने लगा तो आप निश्चित तौर पर वहाँ स्पीच नहीं दे पाएंगे। आपके अंदर पॉजिटिविटी आना चाहिए, सकारात्मक आना चाहिए। इमेजिन योर सेल्फ डूइंग गुड ऑन द स्टेज, इफ योर thoughts are positive there are all the good chances of your being successful। अगर आपका सोच सकारात्मक होगा तो बहुत ही आसानी से आप वहाँ सफल हो जाएंगे। नेगेटिव थॉट्स इरोड्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ब्रिंग नर्वसनेस, अगर नकारात्मक सोच आप अपने आप में लाते हैं तो इससे क्या होगा कि आप नर्वसनेस ज़्यादा फील करेंगे। वहाँ नकारात्मक नहीं सोचना है, आप सोचिए सकारात्मक, जिस भी चीज़ें पर बोलने जा रहे हैं आप उस कंटेंट को तैयारी करके आइए और निश्चिंत होकर के फियरलेसनेस के साथ आप स्पीच दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं और भी आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। धन्यवाद, जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।